हेलो बेटा, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप का एक लेक्चर पढ़ रहे थे जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोगों ने 3 लेक्चर लिए। पहला ले लिया आपका मीनिंग है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट पार्टनरशिप डीड का। फिर दूसरे में हम लोग पढ़े पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट नंबर 1। फिर हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो किससे रिलेटेड था, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने नोटबुक और पेन लेके हमारे साथ रेडी हो जाएं और लिखें अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बारे में यहां पर। ठीक है, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। देखेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के 3 मेथड हैं। ठीक है बेटा, देखोगे यहां पर पहला मेथड है आपका सिंपल मेथड, दूसरा मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड और तीसरा मेथड है आपका मंथली ड्राइंग्स मेथड, या इसी को आप एवरेज पीरियड मेथड के नाम से भी जानते हो। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला मेथड जिसका नाम है सिंपल मेथड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आप सिंपल मेथड को अडॉप्ट कब करेंगे। सिंपल मेथड को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा टाइम एंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग बोथ आर इक्वल। अगर जो अमाउंट आप विड्रॉल कर रहे हो और जो टाइम पीरियड है दोनों इक्वल हैं तो आपको ध्यान रखना है आप सिंपल मेथड को अडॉप्ट करने वाले हो। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फार्मूला क्या होता है। यहां पर देखोगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। फिर एक बात ध्यान रखोगे आप नोट मंथ को कैसे कैलकुलेट करोगे। ध्यान रखोगे डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होगा वही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टाइम पीरियड होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग यहां तक आराम से चीजों को नोट कर सकते हो। ठीक है, देखोगे इसी बात को आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ए यहां पर बतलाता है। ठीक है, सभी लोग यहां पर 24 का ए आपका एग्जाम्पल है, इसमें आप आसानी से इसको समझ सकते हो। देखोगे बेटा ये आपका डेट दिया है ड्रॉइंग्स का, है ना। आप 30 अप्रैल को विड्रॉल करते हो, 30 जून को विड्रॉल करते हैं, 30 सितंबर को विड्रॉल करते हैं, 31 दिसंबर को करते हैं और 31 जैन को करते हो। ठीक है, टोटल आपके 5 अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स दिए गए। यहां पर आप 8000, यहां पर 6, 5, 12, 10 निकालते हो। ठीक है, देखोगे यहां पर अगर हम लोगों ने 30 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉल किया तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो टाइम पीरियड है वो कितना समय है आप यहां पर बना के ध्यान देंगे। ठीक है, देखेंगे आप लोग यहां पर आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ये पूरे 12 महीने की यहां पर बातें करनी है। आप देखोगे आप यहां से विड्रॉल करते हो और यहां तक आप पहले महीने में इसको यूटिलाइज नहीं किए, इसका मतलब कितने मंथ आपने इसको यूटिलाइज किया है बेटा, 11th मंथ आपने यूटिलाइज किया है। फिर आप 30 जून को निकालते हो, अप्रैल के बाद मई नहीं, पूरे 30 जून के बाद आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक का समय 3 अगर कट कर दिए 12 माइनस 3 कर दोगे कितना आ जाएगा बेटा, 9 मंथ की बात यहां पर होगी। फिर 30 सितंबर को देखोगे आप 5000 विड्रॉल कर रहे हो, है ना। कब विड्रॉल कर रहे हो, 30 सितंबर को, यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 मंथ की आपको यहां बात की जा रही है। फिर 31 दिसंबर को आप विड्रॉल कर रहे हो, 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च, दिसंबर खत्म हो गया आपका, जैन फेब और मार्च की बात कर रहा है, 3 महीने यहां पर हो गया है। फिर 31 जैन की बात करेंगे, यहां पर आपके 2 महीने हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिस बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम अगर ये हो गया तो बाकी सारी बातें बेटा अपने आप ही आराम से हो जाएंगी, इसको आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे इसके बाद हम लोग यहां पर क्या बात करना है। अब देखोगे आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना रहेगा। ठीक है, जब भी आप कैलकुलेशन की बात करोगे यहां पर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है ना। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, देखोगे 8000 रुपए आप विड्रॉल कर रहे हो, है ना। ड्यूरेशन आपका क्या है, 11 कितने में से, 12 में से। रेट ऑफ ड्रॉइंग्स यहां पर दिया था, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है
है ना, ये बेटा 19% है। 19% को आप 9/100 लिखोगे तो आपका पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ रहा है फर्स्ट टाइम का 660 रुपीज, 660 रुपए, ठीक है। फिर इसी तरह आप 6000 इंटू 9/100 इंटू 9/12 कर दोगे, देखोगे ये कितना आ गया, 405 रुपया। फिर इसी तरह देखोगे 5000 का 9% रेट से 6/12 कर देंगे आप, कितना आ गई आपका 225। फिर आगे देखेंगे हम लोग, देखोगे इसी के साथ 12000 विड्रॉल कर रहे हो 9% रेट से 3 मंथ के लिए, कितना आ गया आपका 270। 10,000 आप विड्रॉल कर रहे हो 9% से 2 मंथ के लिए 150, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखोगे इन सभी को जब सम कर दोगे इन सभी का तो 1710 रुपीज आ रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सभी बच्चे आराम से इस मेथड को समझ सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है जैसे आप क्लास 1-2 में कर रहे थे, ठीक है। यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, फिर आ जाते सेकंड में प्रोडक्ट मेथड पर। सभी लोग हेडिंग डाल रहे हैं यहां पर प्रोडक्ट मेथड। देखोगे आप प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्या बेटा, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। आप ध्यान रखो टोटल प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, मंथ का और अमाउंट, जैसे अभी आपने यहां पर अमाउंट तो दिया हुआ था, आपने मंथ का कैलकुलेशन किया था, उस मंथ को और उस अमाउंट को दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, जो अमाउंट आ जाएगा वो टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। आप उसको प्रोडक्ट बोलोगे, हमको यहां प्रोडक्ट का सम कैलकुलेट करना है ना। तो ध्यान रखोगे कैसे कैलकुलेट होगा, आइए हम लोग इसी क्वेश्चन में, जैसे हम लोग ने पहले मेथड को किया है उस सेम क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से करके चेक करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे हमारे साथ आ जाएंगे, एक बार फिर से देखेंगे यहां पर प्रोडक्ट मेथड का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। आप देख लो डेट आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारी डेट को आपको एज इट इज लिख लेना है। अमाउंट भी आपका देखिए उसी तरह लिख लेना है जैसे था पहला, 8, 6, 5, 12, 10। फिर देखोगे आप मंथ लिख लोगे 11, 9, 6, 3, 2, ठीक है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। फिर प्रोडक्ट आप निकालोगे अमाउंट इंटू मंथ, ठीक है। आप देखोगे 8 इंटू 11 कर दोगे कितना आ जाएगा आपका 88, 6 इंटू 9 कर दोगे कितना आ जाएगा 54, 5 इंटू 6 30, 12 इंटू 3 36 एंड 10 इंटू 20, ठीक है, 10 इंटू 2 20 आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। जब इनका सम करोगे आप, ये सम कितना आ रहा है हमारा, देखोगे 2,28,000, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहां पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, टोटल कर दिया हमने प्रोडक्ट का, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, इंटू यहां पर इसी चीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, यहां पर 1/12 फॉर्मूले में पुटिंग है, आप इसको पुट कर दोगे। ध्यान रखोगे हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वही आएगा। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चे फटाफट यहां पर नोट कर लें, ये आपका मेथड नंबर 2 है, प्रोडक्ट मेथड। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे मेथड पर, ठीक है। सभी लोग मेथड नंबर 3 को नोट करेंगे, इसके बाद आराम से आप नोट कर सकते हो मेथड नंबर 3। देखिए मेथड नंबर 3 है हमारा मंथली ड्रॉइंग्स मेथड, या इसी को हम लोग एवरेज पीरियड मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहां पर हमको ध्यान रखना है, इसमें हमने 3 केस बना रखे हैं, ठीक है। वैसे तो आपको फॉर्मूले पे हमेशा ध्यान देना है, बट हमने इसको केस में 3 पार्ट पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आप भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला केस है आप ईयरली ड्रॉइंग्स करोगे, है ना। इसका मतलब क्या, इट मींस आप ईयर में 12 टाइम्स अमाउंट विड्रॉल करेंगे। फिर हाफ ईयरली ड्रॉइंग्स, केस नंबर 2 कहता है आप हाफ ईयरली ड्रॉइंग्स करोगे, इट मींस आप ईयर में कितने टाइम, 6 टाइम विड्रॉल करेंगे, ठीक है। फिर केस नंबर 3 है आप क्वार्टरली ड्रॉइंग्स विड्रॉल करोगे, है ना। आप अमाउंट को क्वार्टरली विड्रॉल करोगे, है ना। आपके 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, इट मींस आप 4 टाइम अमाउंट को विड्रॉल करोगे यहां पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन फॉर्मूलों के ऊपर करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आइए यहां पर नोट करिए ये 3 केस आप।
ठीक है, नोट करेंगे ईयरली ड्राइंग्स में आपके 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे नोट करेंगे ईयरली ड्राइंग्स में ये 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, आराम से देखेंगे, दिख रहा है सभी को? एक मिनट, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा ब्लर है, मैं कैमरा सही कर दे रहा हूं। सबको दिख रहा है? आई, ध्यान देंगे सभी लोग यहां पर। ईयरली ड्राइंग्स में 3 केस है हमारे। पहला है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, यहां पर देखिए ड्राइंग्स कब की जा रही है? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, फिर देखोगे व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ द मंथ, एंड थर्ड है आपका व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द मंथ। यहां पर ड्राइंग्स हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। देखोगे सभी लोग समझोगे, इसका एक कॉमन फॉर्मूला है हमारा। जो कॉमन फॉर्मूला है हमारा वो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, देखोगे आप, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सभी लोगों को इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। बाकी सभी फॉर्मूला आपको रटवाया गया है, आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, इसी के ऊपर सारे फॉर्मूले का जनरेशन होना है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको फिर कहीं पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहां पर देखिए जैसे अप्रैल है, अप्रैल में आप विड्रॉल कर सकते हो, या तो आप विड्रॉल करोगे फर्स्ट डे, या तो आप विड्रॉल करोगे 16th ऑफ अप्रैल या 15th अप्रैल, फिर आप विड्रॉल करेंगे 30th अप्रैल को। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखोगे अगर आपने फर्स्ट डे विड्रॉल किया, इसका मतलब क्या है? आपका अमाउंट विड्रॉल एट दी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अगर आप विड्रॉल करो 16th अप्रैल को या मंथ के बीच में, इसको बोला जाएगा आप ड्रॉइंग्स कब कर रहे हैं? मिडिल ऑफ द ईच मंथ। एंड आप लास्ट डे कर रहे हो 30th अप्रैल को या किसी भी मंथ के लास्ट में, ध्यान रखोगे उसको बोला जाएगा एट द एंड ऑफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो देखोगे मंथ के पहले, मंथ के बीच में और मंथ के एंड में ड्रॉइंग्स की बात हम लोग को यहां पर करनी है। ठीक है, तो सभी लोग इस फॉर्मूले को ध्यान दोगे। मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, देखिए कैसे आप फॉर्मूला बनाएंगे, इस बात को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, जब भी आपसे बात करेगा वो, ठीक है, मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, है ना, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ये 6 महीने। अब ध्यान रखो, अगर आप अमाउंट विड्रॉल करते हो, कब करते हो? हम ईयरली की बात कर रहे हैं। ईयरली की बात कब कर रहे हैं? यहां पर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ की मैं बात कर रहा हूं। एंड आपने फर्स्ट अप्रैल को विड्रॉल कर लिया, फिर फर्स्ट मई को, फिर फर्स्ट जून को, फिर फर्स्ट जुलाई को। ठीक, इसी तरह करते करते अगर मैंने पहले दिन विड्रॉल किया तो मैं कितने समय उस ड्रॉइंग्स को यूज कर रहा हूं, यूटिलाइज कर रहा हूं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर मैं 1 अप्रैल को विड्रॉल करता हूं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपने उसको यूटिलाइज किया, इतना, इसका मतलब क्या है? पूरे 12 महीने आप यूटिलाइज कर रहे हो अगर आप पहली बार विड्रॉल करते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग क्या हो गया आपका? 12 महीना। फिर आप लास्ट में कब विड्रॉल करते हो? 1 मार्च को आप विड्रॉल करते हो, पूरा मार्च आप यूज करते हो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 1 मंथ हो गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे 6.5 मंथ हो जाएगा। ध्यान रखोगे 12 महीने का जो एवरेज पीरियड आया वो आपका 6.5 मंथ आया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो सभी लोग को इसको ध्यान देना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो बताए, ठीक है। यहां तक आप पहले नोट कर लोगे, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं, ठीक है। आ जाइए अपने कॉन्सेप्ट पर वापस। एक मिनट, बफर कर रहा है। लिख लेंगे अब आराम से, लिख लीजिए, आपका मन हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए आप, अगर पहले दिन विड्रॉल करते हैं तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या है 12 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या है 1 मंथ डिवाइड बाय 2, तो 6.5 मंथ या 6.5 मंथ आ रहा है। कितने में से बेटा 12 महीने में से, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे, यहां पर देखोगे, यहां पर कब निकाला है, मिडिल में निकाला है। अगर मिडिल में वो निकालता है तो ध्यान रखोगे यहां पर अप्रैल में कब निकाला है, अप्रैल में 16 या 15 अप्रैल को निकाला है। तो ध्यान रखो अप्रैल में उसने 15 दिन यूज नहीं किया है, 15 दिन यूज नहीं किया है, तो 15 दिन को आप 0.5 मंथ के नाम से जान सकते हो, बोल सकते हो। तो टोटल आपका 12 महीना है, 12 में से माइनस कर दोगे 0.5, ये आपका 11.5 मंथ हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है। फिर आप विड्रॉल करोगे दिसंबर में 16 में 16 ऑफ मार्च को, है ना। मार्च में भी आप 15 दिन यूज नहीं किए, तो 0.5 मंथ आप नहीं यूज किए, 15 दिन को आप 0.5 मंथ के नाम से जान सकते हो। इसका मतलब आपने यूज कितना किया 0.5 मंथ, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, यहां पर आपका एवरेज पीरियड 6 महीने का आ रहा है। इस बात को ध्यान रखना है, तो सभी लोग नोट कर लेंगे, है ना। ध्यान रखोगे अगर आप पहले दिन निकालते हो तो पहले दिन निकाले पूरा 12, है ना, फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में। अंतिम बार निकाले 1 महीना डिवाइड बाय 2, आपका एवरेज पीरियड ये आ गया। अगर मिडिल में है तो ध्यान रखो 11.5 प्लस 0.5। एंड में है, एंड में आप 30 अप्रैल को निकाल रहे हो, अगर 30 अप्रैल को निकाल रहे हो, ध्यान रखो आपने पूरा अप्रैल कभी भी नहीं यूज किया। इसका मतलब कितने महीने यूज किए 11 मंथ। फिर ध्यान रखिए आपने कब निकाला, इसके बाद लास्ट में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को, तो पूरा मार्च भी नहीं यूज हुआ, 0 मंथ अपॉन 2 हो गया। यहां पर 5.5 और 5.5 मंथ की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ईयरली ड्राइंग्स है। ईयरली ड्राइंग में आप ध्यान रखोगे इस बात को, पहले में आपका 6.5/12, फिर दूसरे में 6/12 और फिर 5.5/12 है, 0.5 का गैप है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के बाद फटाफट हम लोग आ जाते हैं हाफ ईयरली ड्राइंग्स में। सभी लोग नोट करेंगे यहां पर बेटा हाफ ईयरली ड्राइंग्स। आ जाइए जल्दी से हाफ ईयरली ड्राइंग्स पर, देख लीजिए। यहां पर भी वही बात है ना। 12 महीने को 2 पार्ट में कर दोगे, हाफ ईयरली की बात होगी 6 महीना, ठीक है। तो देखेंगे आप यहां पर अगर आप पहले दिन विड्रॉल करो पूरे 6 महीने यूज करोगे, है ना। आप पूरा अप्रैल यूज किए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। सॉरी अक्टूबर नहीं है यहां पर, यही 6 महीने। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप 1 अप्रैल को निकाले पूरा 6 महीने यूज किए, फिर आप लास्ट में 1 सितंबर को निकालते, इसका मतलब कितने महीने यूज किया आपने 1 महीना। 2 से डिवाइड किया, आपका आ गया 3.5 या 3.5 मंथ। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग एट द एंड हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा तो आप क्या कर दोगे, फिर आप निकालोगे 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को निकालोगे 0.5 मंथ आपने यूज नहीं किया, तो बचा कितना महीना 5.5 मंथ आपने यूज किया। अंतिम में निकालोगे फिर से 0.5 का बात हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका 3 मंथ आ गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर व्हेन ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना। अब हम लोग कब विड्रॉल कर रहे हैं, एंड में। आप फिर से निकाल रहे हो कब, 30 अप्रैल को निकाल रहे हो। 30 अप्रैल को निकाले, पूरा अप्रैल आपने यूज नहीं किया, कितने महीने यूज किया 5 महीना, ठीक है। फिर आप कब निकालते हो, ध्यान रखोगे
अप्रैल यूज नहीं हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। फिर सितंबर में निकालें आप, एक भी दिन नहीं यूज हुआ, 0 मंथ अपॉन 2, 2.5 या 2.5 की बात यहां पर हम लोग कर लेंगे। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो हमसे कंसल्ट कर सकता है। आप मैसेज बॉक्स में फटाफट मैसेज करिए और इस बात को आप क्लियरिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट यहां तक नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाते हैं हम लोग क्वार्टरली में, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो क्वार्टरली की बात करें हम लोग, यहां पर देखो क्वार्टर की बात करोगे, अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर हो गया आपका, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका तीसरा क्वार्टर हो गया, जैन, फेब और मार्च ये आपका चौथा क्वार्टर हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 4 क्वार्टर हो गए हमारी, ठीक है। अभी वो आपसे कह रहे हैं आप कब विड्रॉल करने वाले हो, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्या है, आपने कब विड्रॉल किया, 1 अप्रैल को। अगर 1 अप्रैल को विड्रॉल करते हो आप कितने महीने टोटल यूज करोगे, पूरे 12 महीने जैसे आप पहले यूज कर रहे थे, ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे। आप कब कब विड्रॉल करोगे, पहली बार 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जैन को। 4 बार आप विड्रॉल करोगे, है ना। लास्ट बार टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग क्या है आपका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12 महीना हो गया। पहली बार आपने 1 अप्रैल को निकाला था, 1 अप्रैल को निकाले हो तो 12 महीने यूज किए। लास्ट में कब विड्रॉल करोगे, 1 जैन को। 1 जैन को विड्रॉल करते तो पूरा 3 महीना बचा हुआ है, 2 डिवाइड करोगे 7.5 या 7.5 मंथ की बात आ जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी लोग यहां तक नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे जब आप ड्राइंग्स कब कर रहे हो, मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, ठीक है। देखेंगे यहां पर अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर है, ये क्वार्टर की मिडिल की बात कर रहा है ना। इसका मतलब कब, 16 मई को। 16 मई को आप विड्रॉल करते हो, 16 मई को अगर विड्रॉल करते तो अप्रैल पूरा नहीं यूज किए और आधा मई नहीं यूज किए। इसका मतलब कितना यूज किए हो आप, टोटल 12 महीना अगर आपके पास है ना, 12 महीने में से आप 1.5 नहीं यूज किए हो, इसका मतलब 10.5 आप यूज कर रहे हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप अंतिम में कब निकालोगे, लास्ट क्वार्टर आपका कब था, जैन, फेब और मार्च का था। आप 15 फेब को निकाल रहे हो, है ना। तो आपने आधा फेब और पूरा मार्च यूज किया, 1.5/2। इसका मतलब आपका एवरेज पीरियड यहां पर 6 महीने आ रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्वार्टर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ध्यान रखना है ना। आपको क्वार्टर में प्रॉब्लम भी तभी होगा जब आप क्वार्टर को सही से नहीं रखोगे। क्वार्टर के बीच मतलब क्या, अप्रैल में जून 3 महीने का 90 दिन 91 दिन का आपका क्वार्टर है। आप उसके बीच में जाओ, मतलब आप अप्रैल हटा दो, मई के बीच में जाओ। इसका मतलब आपने 1.5 महीने यूटिलाइज नहीं किया। इसका मतलब आपने कितने समय यूटिलाइज किए, 10.5। लास्ट में क्वार्टर में आप बीच में निकाल रहे हो, फिर 1.5 मंथ यूज किया, 2 डिवाइड कर दिया, ये आपका 6 मंथ का ड्यूरेशन आ गया। यहां पर आपको इस बात को ध्यान रखना है। फिर यहां पर एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहा है। जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात करेगा, अप्रैल में जून, है ना, आप कब निकाल रहे हो, 30 जून को निकाल रहे हो, है ना। पूरा एक क्वार्टर आपने यूज नहीं किया, 12 - 3 कर दोगे, इसका मतलब 9 मंथ आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वार्टर क्या आपका, जैन, फेब और मार्च, है ना। आप 31 मार्च को निकाल रहे हो, एक भी दिन यूज नहीं हुआ, 2 डिवाइड कर दोगे, ये 4.5 मंथ आ जाएगा या 4.5 मंथ आ जाएगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखोगे। इसके बाद की एक क्लास में अपलोड कर रहा हूं, तो उस क्लास को आप जरूर देखोगे। जैसे ही आप उस क्लास को देखोगे, आपको कई सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे इससे रिलेटेड, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस का चार्ट है, सभी लोग इस चार्ट को देखेंगे कायदे से, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देख लो, हमने यहां पर बताया ईयरली में 3 केस थे। पहले दिन
है ना, मिडिल और एंड। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 0.5 का बेटा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर हाफ ईयरली 3.5, 3 एंड 2.5, यहां पर भी 0.5 का गैप है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बट क्वार्टरली की जब बात करोगे आप यहां पर 1.5 मंथ इन ध्यान रखोगे तो पहला आपका ईयरली और हाफ ईयरली में 0.5 का, बट क्वार्टरली में आपका 1.5 मंथ का गैप है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये दोनों नोट्स को कंसीडर कर लेना है। ये 2 नोट आप कंसीडर कर लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखोगे आपसे बोला जब क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द डे ऑफ ड्रॉइंग्स, देन वी विल कंसीडर एवरेज पीरियड दैट इज 6/12, और इसको आप सिंप्लीफाई करके 1/2 कह सकते हो। अगर क्वेश्चन में सभी बातें साइलेंट है, डेज मेंशन नहीं, कब आप विड्रॉल कर रहे हो, पहले दिन, मिडिल में या एंड में, ध्यान रखोगे आप कब विड्रॉल कर रहे हो। एवरेज पीरियड 6/12 को आप सिंप्लीफाई करके 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर इफ ड्रॉइंग्स आर मेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बट पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन, पर एनम वर्ड नहीं दिया गया है, देन 6/12 और एवरेज पीरियड इज नॉट कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहां पर देखोगे 6/12 या एवरेज पीरियड की बात नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कॉन्सेप्ट नंबर 3 में इतनी ही बात है। आप सभी बच्चे इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे। वीडियो समझ में नहीं आएगा पॉज करोगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमारे नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यही है। इसकी अगली क्लास अपलोड होने वाली जल्दी, आप उसको जरूर से करने की कोशिश करेंगे, वहां पर ये सारे डाउट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको द कॉमर्स हब से शिवम तिवारी का टाटा बाय बाय।